अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 12 ऐसे पढ़ेंगे। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ो, भलाई कर, मेल को ढूंढो और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगी रहती हैं। यहोवा बुराई करने वालों की विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते और यहोवा सुनता है और उनको वह सब विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर प्रभु जी आज का वचन हर के जीवन में सोगुना फुलाए पिता बदलाव लेकर आए प्रभु जी। हरि का जुबा आवाज हरि की पिता जुबान बदले, हरि का स्वभाव बदले और आज के वचन हरि जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। सबको आत्मा से प्रार्थना आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा ने जो लिखा है कि कौन ऐसा मनुष्य जो जीवन जीने के लिए इच्छा रखता है और अपनी दीर्घायु चाहता है, लेकिन यदि उसको दीर्घायु और जीवन की इच्छा रखता है तो क्या करे? अपनी जीभ को बुराई से रखे, मुंह को अपनी बुराई करने से चौकसी करे, अपने मुंह से छल की बातें न निकाले, बुराई को छोड़ भलाई करे, मेल को ढूंढे और उसका पीछा करे, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। क्योंकि यहोवा बुराई करने वालों से विमुख रहता है ताकि उनको पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई बुराई करता परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर के लोगों को, चाहे विश्वास में चाहे अविश्वास में, जो भी कोई हो, यदि कोई बुराई करता है तो उसके विमुख रहता है, यानी परमेश्वर उससे दूर हो जाता है। जो कोई बुराई करने वाला व्यक्ति हो तो उससे परमेश्वर दूर हो जाता है। लेकिन जो भलाई करता है, जो प्रेम करता है, जो भलाई का पीछा करता है, बुराई के बदले विपरीत उसको आशीष देता है, तो ऐसे के संग परमेश्वर उसके संग रहता है और उसकी प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देता है और वो धर्मी दुहाई देते और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पीसे हुआ का उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जब हम उसको पुकारते, दुहाई देते हैं, धर्मी लोगों की दुहाई सुनकर वो उत्तर देता है और हमें हर विपत्ति, हर प्रकार की विपत्ति, दुख दर्द, तकलीफ से छुड़ाता है। और यहोवा के टूटे हुए मन के समीप रहता है और पीसे हुआ का उद्धार करता है। जो टूटा हुआ है, जो अपने परिवार से टूट गया है, जो अपने रिश्तेदार से टूट गया है, जो अपने कई समस्या को जीवन में देखते हुए अपने आप में टूट गया हो, तो उसका परमेश्वर क्या करता है? उसका उद्धार करता है। इसलिए मेरे प्रभु पिता परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाया कि हम उसके साथ, उसके प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा करें, उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें और उसके साथ हम उसकी महिमा करें। और जो कोई उसके पास आता है टूटा हुआ मन लेकर, उसको वो उद्धार करता है, उस हर प्रकार की समस्या से आजाद करता है। चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना, चाहे कोई सी समस्या क्यों ना हो, चाहे कोई सी परिस्थितियां क्यों ना उसके जीवन में, चाहे चिंता की आत्मा क्यों ना होगी, हर समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह दूर करके उसे उद्धार का जीवन देता है। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि धर्मी जनों के ऊपर बहुत सारी विपत्ति आती है, कई प्रकार की समस्या आती है, क्योंकि जब संसार में होता है और जब उसके ऊपर विपत्तियां, दुख दर्द आता, तब वो प्रभु ईश्वर पास आता है, पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसे आजाद करता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 2 साल 3 साल होने के बाद उसके जीवन में जब परिस्थितियां आती है, विपत्तियां आती है, तो वो सांस छोड़ देते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो अंत तक धीरज धरते हैं, धीरज धरकर वो बढ़ते ही रहते हैं, परमेश्वर से पुकारते ही रहते हैं, तो यहोवा उसकी सुनकर उसको मुक्त करता है और उसकी हड्डियों की रक्षा करता है और उनसे हर एक भी घुटने टूटने नहीं पाते हैं। हर एक का मन है परमेश्वर टूटने नहीं देता, लेकिन जब जो कोई धीरज धरता है उसे परमेश्वर आशीष देता है। हर प्रकार की बीमारी, महामारी से बचा के रखता है, अपने पंखों के आड़ में छुपा लेता है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मरा जाएगा, धर्मी बेरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र दे दिया ताकि उसके द्वारा हम मुक्त होकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के लिए बने। वो हमें मुक्त करता है, हमें अपने लहू से धोकर पवित्र शुद्ध करता है, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है मेरे अजीजों। क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चल सके और उसके आशीष को पा सके। तो आप
परमेश्वर को योग्य चाल चले, प्रभु के डर और भय में चले, अपने मुंह से अच्छी बातें निकाले, आशीष की बातें निकाले, बुराई करने से दूर रहें, पाप करने से दूर रहें, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद आसमान खुदा प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना सभी तरह आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे, समझ से भरे खुदावन, तू छू सबको ब्लेस कर, आशीष कर, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बना मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथ में सौंपता मेरे खुदावन, अपने छुआ ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद मेरे खुदावन, अपना को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम में।